आखिर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक, रेक्टम, लिवर, आपका ईसोफेगस जिसे आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, आपका डिफरेंट ग्लैंड्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हैं वहीं से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। आपके डाइजेशन का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपके माउथ से शुरू होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से शुरू होता है। आपके माउथ में अमाइलेज नामक एक एंजाइम मिलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। फिर वो फूड पार्टिकल्स आपके सलाइवा में मिक्स होकर एक बोलस के रूप में ईसोफेगस यानी कि आपका जो फूड पाइप है उसमें जाना शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो आपका ईसोफेगस है उसका ल्यूमेन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है। इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कवर करती हैं। अपनी बहुत ही अच्छी फ्लैक्सिबिलिटी के कारण जो आपका ईसोफेगस है वो आपके फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिसेंड होने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब जो आपका खाना है वो आपके ईसोफेगस से गुजरते हुए आपके स्टमक में पहुंचता है। हम स्टमक को 6 एरियाज में डिवाइड करते हैं। स्टमक की जो आपकी वॉल होती है उसमें सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। इसके साथ ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आपके स्टमक को अलाउ करते हैं उसके साइज को डबल करने में जब आप खाना खाते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरेज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो स्टमक की वॉल होती है उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को फॉर्म करते हैं। अब जैसे ही खाना आपके स्टमक में पहुंचता है वैसे ही आपके जो गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं स्टमक में वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो कम से कम 1 से 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन डेली बेसिस पे इंटरनल बॉडी में होता है। आपका जो ईसोफेगस और स्टमक है दोनों ही सेपरेट होते हैं एक दूसरे से एक स्फिंक्टर की हेल्प से। ये जो स्फिंक्टर होता है इसकी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं जैसे ही खाना ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका खाना है वो वापस से आपके फूड पाइप में ना जाए। आपके जो फैट का डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक से ही शुरू हो जाता है और ये होता है लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। अब जो आप खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, तो ऐसे में उनसे बचने के लिए जो आपका स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है और ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उन्हें किल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आपके स्टमक में पेप्सिन नामक एंजाइम भी मिलता है जो कि आपके प्रोटीन के ब्रेकडाउन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आपके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो आपकी विटामिन B12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी को इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है और उसका फॉर्मेशन जो होता है वो आपके स्टमक में ही होता है। अब विटामिन B12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और साथ ही आपके DNA फॉर्मेशन में भी बहुत ही उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लाइपेज जो है वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेकडाउन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करता है और फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है।
अब जो खाना है वो आपके स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपके स्टमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। जैसे ही आपका खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाता है, ताकि जो आपका खाना है वो फ्लो बैक ना हो। इसके साथ ही जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो बहुत ही थोड़ा सा ओपन होता है, या यूं कहें कि अप टू फ्यू मिलीमीटर्स ही ये ओपन होता है, जो कि आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिलीज करता है, और जो कि आपके इंटरनल पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पैनक्रियाटिक जूस में प्रो एंजाइम भी पाया जाता है, जिसे आप ट्रिप्सिनोजेन बोलते हैं, जो कि आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यही ट्रिप्सिनोजेन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, जो कि आगे चलकर उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको लाइपेज भी मिलता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल या यूं कहें कि ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करके उसमें से फ्री फैटी एसिड्स को फॉर्म करता है। अब ऐसे में जब आपका खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, वहीं पर जो आपका खाना रहता है उसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ही पैनक्रियाटिक जूस भी ऐड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है वही जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है आपके लोअर एब्डोमेन में। आपका जो ड्यूडेनम और जेजुनम रहता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, ताकि वो मूवमेंट को सपोर्ट कर पाएँ। उसका जो ल्यूमेन रहता है उसमें आपको बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, जिन्हें आप विलाय के नाम से जानते हैं, जो कि आपके 1 मिलीमीटर तक लॉन्ग होते हैं और जिसमें ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये आपके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जो आपकी विलाय होती है उसमें भी आपकी अंदर माइक्रो विलाय पाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। आपका जो इलियम होता है उसकी वॉल सर्कुलर नहीं होती हैं। आपके इलियम में इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि कैल्शियम, जो कि आपकी बोन बिल्डिंग, इसमें आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जिंक। इसके साथ ही जो आपकी ट्रेस एलिमेंट्स होती हैं जैसे कि आपका जिंक है, जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में और आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो भी एब्जॉर्ब होता है। और आपके विटामिन के एब्जॉर्प्शन जैसे कि विटामिन B12, जो कि आपकी RBC फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी DNA मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहीं पर जो आपका बाइल एसिड है वो भी एब्जॉर्ब होता है और बाद में वो आपके लिवर में वापस चला जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ये सारा कुछ आपका जो प्रोसेस है ये होता है सेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, जो कि मिक्सिंग प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होती हैं। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है और थिकर होता है एज कंपैरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें किसी भी तरह का कोई विलाय नहीं होती है। आपकी दोनों इंटेस्टाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ बोहिन वेल्व। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें अराउंड 100 बिलियन बैक्टीरिया हर समय मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए।